फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की जो वर्कशीट है इसका टॉपिक है मॉडल्स। देखिए ध्यान से, हमने इससे रिलेटेड वर्कशीट्स पहले भी कर चुके हैं और आपने देखा कि हम मॉडल्स का यूज़ किस तरीके से अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे 3 कैटेगरीज़ की बात करेंगे। पहली कैटेगरी है इनविटेशन की, दूसरी कैटेगरी है ऑफ़र की और तीसरी कैटेगरी है रिक्वेस्ट की। इनविटेशन आप सभी को पता है कि जब हम किसी को इनवाइट करते हैं, ठीक है। इनविटेशन के लिए कौन से मॉडल यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, वुड और मस्ट। मस्ट मोर पोलाइट के लिए यूज़ किया जाएगा। जैसे आप एग्ज़ाम्पल देखिए, वुड यू लाइक टू हैव अ टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे या क्या आप चाय लेंगे। यू मस्ट कम अगेन, आप ज़रूर दोबारा आइएगा। जैसे आपके घर कोई गेस्ट आया है तो आप बोलते हैं ना कि यू मस्ट कम अगेन, यू मस्ट कम अगेन। या कहीं आप गए हैं पार्टी या फंक्शन में तो वो जो है आपको बोलते हैं कि यू मस्ट कम अगेन, नाइस टू मीट यू। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे मस्ट यूज़ करते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं ऑफ़र की। आप सेंटेंस को पढ़िए कि किस तरह से सेंटेंसेस बन रहे हैं और इसी तरह के सेंटेंस हम अपने डे टू डे लाइफ में भी बनाते हैं। जैसे कैन है, कैन आई कैरी अ बैग। जैसे आपके साथ कोई बड़ा व्यक्ति जा रहा है जो थोड़ी आपसे बड़े हैं एज में, तो आप बोलते हैं ना कि कैन आई कैरी अ बैग, क्या मैं आपका बैग ले लूँ या मैं आपका बैग ले सकता हूँ। आप उनकी एक तरह से हेल्प करना चाहते हैं तो आप उनको ऑफ़र कर रहे हैं। इसी तरह कुड देखिए, आई कुड हेल्प यू इन क्लीनिंग द हाउस। आप जैसे कोई घर साफ़ कर रहा है तो आप उनको एक तरह से ऑफ़र कर रहे हैं कि क्या मैं आपकी भी हेल्प कर दूं, आपकी हेल्प कर दूं, आपकी सहायता कर दूं घर को साफ़ करने में। इसी तरह शैल आई कलर द पिक्चर फॉर यू। जैसे मान लो आपका फ्रेंड है, उसने ड्राइंग बनाई है, उसने 2-3 ड्राइंग्स बना ली। अब आप उसको ऑफ़र कर रहे हो कि क्या ये वाली पिक्चर मैं कलर कर दूँ। तो आप उसे एक तरह से ऑफ़र दे रहे हो, एक तरह से आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं। तो आपने उसको बोला कि शैल आई कलर द पिक्चर फॉर यू। इसी तरह आई विल मेक अ लिस्ट इफ़ यू डोंट माइंड। अब जैसे मान लो आपकी एक टीम है और आप लोग कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ करने वाले हो, तो एक तरह से बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, तो आप आगे बढ़कर आए और आपने एक ऑफ़र दिया कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं लिस्ट बना दूँ। तो एक तरह से आप सामने वाले को ऑफ़र कर रहे हो अपनी सर्विसेज कि आप कुछ उनके लिए करना चाहते हो। तो जब भी इस तरह के सेंटेंसेस आप बनाते हैं तो वहाँ पे हम कैन, कुड, शैल, विल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट आप सभी बच्चों को पता है रिक्वेस्ट क्या होता है। तो रिक्वेस्ट में यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, कैन, विल, कुड एंड वुड। अब हम इसको एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे कैन की अगर हम बात करें, कैन यू कलेक्ट द पार्सल प्लीज़। तो आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हो। जैसे कैन यू कलेक्ट द वर्कशीट प्लीज़। जैसे मान लो अगर आपके पास वर्कशीट नहीं आ रही, आपका फ्रेंड स्कूल जा रहा है तो आपने उससे बोला कि कैन यू कलेक्ट द वर्कशीट प्लीज़, क्या तुम मेरे लिए वर्कशीट कलेक्ट कर दोगे, क्या तुम मेरे लिए पार्सल कलेक्ट कर लोगे। तो एक तरह से रिक्वेस्ट है। इसी तरह विल यू नोट डाउन द इंफॉर्मेशन प्लीज़। कोई इन्फॉर्मेशन है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या कृपया करके आप इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना आए। तो एक तरह से जब भी हम रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम विल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सिमिलरली कुड और वुड, ये मोर पोलाइटली के लिए होता है। जैसे देखिए, कुड यू सेंड मी एन ईमेल प्लीज़, क्या आप मुझे ईमेल भेज देंगे या भेज सकते हैं। इसी तरह वुड यू हेल्प मी विद होमवर्क प्लीज़, आपका होमवर्क जो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था और आपने एक रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वुड यू हेल्प मी विद होमवर्क। या फिर जैसे आप कहीं जाते हो, आपको रास्ता पूछना है, एक्सक्यूज़ मी वुड यू टेल मी वे टू द अग्रवाल स्वीट्स, वुड यू टेल मी वे टू द बैंक। तो इस तरह से आप पोलाइट रिक्वेस्ट भी वुड का यूज़ करके कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, जैसे यस प्लीज़
आई वॉन्ट सम मोर केक, और ब्रैकेट में लिखा हुआ वुड। तो यहाँ पे वुड से आपको सेंटेंस बनाना है, जैसे वुड यू लाइक टू हैव सम मोर केक। तो यहाँ पे आपने क्या बनाया, क्वेश्चन बनाया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और उसका आंसर क्या था, यस प्लीज़ आई वॉन्ट सम मोर केक। सामने वाले ने रिप्लाई किया यस आई वॉन्ट सम मोर केक। इसका मतलब आपने क्या कहा होगा उनसे, आपने कहा होगा वुड यू लाइक टू हैव मोर केक। मतलब आप उनसे पूछो कि आपको और केक चाहिए, तो सामने वाले ने कहा कि यस मुझे और केक चाहिए। तो इसी तरह प्यारे बच्चों, ये कुछ सेंटेंसेस दिए हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। आप इन सेंटेंसेस को पढ़िए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। और इन मॉडल्स के बारे में हमने डिटेल में बात की थी, इनके मीनिंग्स की, इनके एग्जांपल्स की, मेरी प्रीवियस वीडियो में। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मॉडल्स वाली वीडियो को भी देख सकते हैं और इस वर्कशीट को जल्द से जल्द सॉल्व करके भेजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।